देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपका एचेक का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। थर्ड, कोई गोला है, उसका व्यास 25% घट जाता है। अगर व्यास 25% घटेगा तो त्रिज्या भी 25% ही घटेगी। ये बात समझ रहे हो मेरी? पता है कैसे? बताऊं इस बात को या नहीं? त्रिज्या आधी होती है व्यास का। अगर अगर व्यास 25% घट रहा है तो त्रिज्या भी 25% ही घटेगी। मान लो इस बात को, ठीक है। तो मैंने मान लिया, माना प्रारंभ में गोले की त्रिज्या, ये मान लिया मैंने, प्रारंभ में गोले की त्रिज्या r थी, ठीक है। 25% घटने के बाद घटने 25% घटने के बाद, देखो घटा दे रहा हूं मैं। पहले r था, r में से माइनस कर दो r का 25%। r का 25% कैसे निकलेगा? 25/100। पहले r थी, r में से r का 25% माइनस कर दिया। 25 से जाएगा 4 बार, क्या आएगा? r माइनस r/4। 4 उधर पहुंचेगा, 4r माइनस r/4 कितना आएगा? 3r/4। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, घटने के बाद त्रिज्या, घटने के बाद लिख दो त्रिज्या, घटने के बाद त्रिज्या। तो 25% घटने के बाद उस गोले की त्रिज्या क्या हो जाती है? ये हो जाती है। नमस्ते। तो 25% त्रिज्या घटने के बाद पहले r थी, फिर r का 25%, r में से r का 25% माइनस कर दिया तो क्या आ गई? 3r/4 आ गया, ठीक है। अच्छा, केवल सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आप यही वाला समझोगे, ऐसा चाहे किसी भी का आ जाए, बेलन का, एलन का, तो आपको करना आ जाना चाहिए इसी तरीके से। कैसे मैं बताऊंगा अभी। तो अब त्रिज्या कितनी रह गई? इतनी रह गई। अब दो तरीके हैं करने के। दो तरीके कौन कौन से करने के? एक तो अनुपात निकाल लो। ऐसे घटने बढ़ने वाले क्वेश्चन अनुपात से हमेशा आसान होते हैं, तो अनुपात से ही बता दूं। अनुपात से बता दे रहा हूं। तो क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस ए फाइनल, फाइनल मतलब बाद वाला, और सी एस ए प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब इनिशियल होता है वैसे तो, लेकिन मैं स्टार्ट मत लिखो। सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले, इसको लिख लो बाद में। क्या ये? हाँ 4r है, 4r माइनस r। भाई 4 एलसीएम लूंगा तो 4r नहीं हो जाएगा? 4r माइनस r, 3r/4। तो सी एस ए बाद का, सी एस ए पहले का। बाद का कितना हो जाएगा? सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है गोले का? सी एस ए 4πr², 4πr²। बाद में r कितना हो गया? 3r/4। पहले 4πr², पहले r था, पहले जो त्रिज्या थी वो r थी तो r ही रखी, बाद में 3r/4 हो गई ना। बोलो, इससे ये कट गया। हाँ बोलो, स्क्वायर भी लगेगा, बिल्कुल सही बात है। इसका स्क्वायर कर दो, 9/16 r², नीचे ये वाला r² से r² भी गया कट, 9/16 आ गया। इसका मतलब क्या है? बाद में जो सी एस ए रह गया 9, पहले जब था कितना? 16। पहले अगर 16 था तो अब 9 रह गया। तो वो पहले वाले के सामने क्या आ रहा है? 16, और बाद वाले के सामने क्या आया है? 9। बात समझ पा रहे हो मेरी? ऐसे क्वेश्चन, जैसे घटने बढ़ने वाले क्वेश्चन हो, उसको अनुपात में लेके कर लो तो बहुत आसान हो जाते हैं। 9:16, 9:16 का क्या मतलब है? पहले सी एस ए पहले 16 था और बाद में क्या हो गया? 9 हो गया, ये मान लो। तो कितना परसेंट घट गया वो यही तो पूछ रहा है। क्या लिखा है पूछना, देखना। अरे बाद का पढ़ो, बाद की लाइन। कितने परसेंट कम हो जाएगा? कम कितना हुआ? अच्छा, किसी चीज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? किसी चीज का नहीं, वो तो ठीक है। अगर मान लो कोई चीज स्टार्टिंग में 200 थी, घट के वो 150 हो गई, तो कितने प्रतिशत घट गई? ये हैं 25% घट गई है। कैसे निकला ये? ये घटी कितनी? 50। घटी कितनी? पहले कितनी थी? 200 गुणा 100, ऐसे निकलता है परसेंट।
25%। समझ रहे हो? ठीक है, तो सी एस ए में प्रतिशत कमी, ध्यान से देखो इधर मेरी बात को, सी एस ए में प्रतिशत कमी कैसे निकलेगी? कमी कितनी आई? कमी कितनी आई? अरे यार 7 की, 16 से 6 9 हो गया ना, पहले 16 था फिर 9 हो गया, कमी आई 7 की। था कितना? 16 गुणा 100, समझे? 4 से काट दो 4 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175 बटे 4, भाग दे दो, 4 बार जाएगा 1 बचेगा, 3 बार जाएगा 3 बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा प्रतिशत। यही आंसर है। ऐसे ही कर देता हूं मैं बता रहा हूं ना, मैं ये जो अनुपात से करते हैं ना इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसान हो जाता है ये वाला। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? 2 चीजें करनी है हमको। हमें क्या पुराना वाला सी एस ए में वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और नया वाला वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ये चीज चाहिए, क्योंकि कमी कितनी है ये तभी तो पता करेंगे। लेकिन हम क्या निकालेंगे ना, अनुपात, पुराने सी एस ए का और नई सी एस ए का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। पहले जो त्रिज्या थी वो आर मान ली हमने, माना प्रारंभ में गोले की त्रिज्या कितनी थी? आर। 25% घटने के बाद, 25% घटने के बाद त्रिज्या कितनी हो गई? पहले आर थी, आर का 25%, आर का 25% कैसे निकलेगा? देखो पहले आर थी, आर में से माइनस कर रहा हूं आर का 25%, आर का 25%, क्योंकि 25% घट गई ना, तो आर का 25% यही होगा। 25 से ये 4 बार कटेगा, 1 बार, तो ये तो आर ये रहा, आर बटे 4 आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया, 4 एलसीएम लिया, 4 नीचे 4 उधर पहुंचेगा, 4r माइनस आर, ये वाला 4r में से गया 3r बटे 4। ये त्रिज्या, नई त्रिज्या आ गई घटने के बाद, ठीक है? फिर हमने क्या लिखा? सी एस ए, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की तो बात कर रहा है वो, सी एस ए बाद वाला, सी एस ए पहले वाला। चाहो तो पहले वाला ऊपर लिख लेते, बाद वाला नीचे लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है? तो फॉर्मूला वही लगाते, पहले सी एस ए कितना फॉर्मूला लगाया? 4 पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाया 4 पाई आर स्क्वायर। पहले त्रिज्या आर थी तो आर स्क्वायर ही लगाऊंगा। बाद में सी एस ए जब निकालोगे तो बाद में त्रिज्या कितनी हो गई? 3r बटे 4, तो 4 पाई 3r बटे 4 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई की सेवा तो यहीं समाप्त हो गई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर से r स्क्वायर की सेवा भी समाप्त हो गई। 9 बटे 16 बचा केवल। इसके बाद मैंने क्या बताया? सी एस ए पहले वाला नीचे है, यहां पर नीचे क्या है? 16। सी एस ए बाद वाला ऊपर है, यहां क्या है? 9। आप सीधे सीधे ये कह सकते हो, पहले अगर सी एस ए 16 था, अब 9 रह गया, तो कमी कितने की आ गई? 7 की। कमी आ गई 7 की। था कितना पहले? 16, तो पहले 16 लिखा जाएगा नीचे, गुणा 100% निकालने के लिए सॉल्व कर दिया हमने, 43.75 आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल 100% क्लियर है ये। ऐसा एक क्वेश्चन और मैं आपको बना के देता हूं, वो आप करके दिखाओगे, ठीक है? अगला सवाल सुनो। एक गोले का ही दे रहा हूं पहले तो मैं। एक गोला है, इसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाता है कितने %? इसकी त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ये बताना है। हाँ, तो इस बार आयतन पूछ रहा हूं। गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है? बढ़ जाती है, इस बार बढ़ जाती है, तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, करके दिखा दो इसको फटाफट। हैं? हाँ 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 हाँ, फॉर्मूला 4/3 पे। तो देखो कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। माना गोले की त्रिज्या बराबर है किसके? आर के। बढ़ने के बाद त्रिज्या, जब त्रिज्या बढ़ जाएगी तो बढ़ने के बाद त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर का 10%।
10% कैसे निकलेगा? 10/100। भाई 10% कैसे निकला? 10/100 गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, कितना आएगा ये? आर, अरे रुक तो जाओ कि देखना, R/10 बचा ये, बोलो आर तो ये है ही है, ये आर बचा, नीचे 10 बचा। इसको सॉल्व करेंगे, 10 एलसीएम आएगा, 10 इसके पास जाएगा, 10R प्लस ये वाला R, तो आ गया 11R/10। ये नई R आ गई, ठीक है। तो आयतन, क्या आयतन कौन सा वाला? बाद वाला। और आयतन कौन सा वाला? पहले वाला, ठीक है, बाद और पहले। तो बाद में जो आयतन है वो कितना, बात मत करो, मारता हूं मैं बहुत। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर। आर नया वाला आर कितना है? बाद वाला आर कितना है? 11R/10 की पावर 3। और पहले वाला कितना है आयतन? 4/3 पाई आर की पावर 3। सही है। पहले तो त्रिज्या आर ही थी ना, पहले त्रिज्या आर थी, बाद में 11/R/10 हो गई। बोलो 4 से 4, 3 से 3, पाई से पाई का सुपड़ा साफ, ठीक है। इधर आ जाओ, 11 की पावर 3 कितनी होगी? 1331। 10 की पावर 3 1000। आर की पावर 3, आर की पावर 3, आर से आर कट गया, ये आ गया 1331/1000। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। पहले था ये 1000, अब हो गया 1333, मतलब 331 बढ़ गया। तो क्या निकलेगा? निकालेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि। क्या आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? जितना बढ़ गया, बढ़ा कितना भाई? बढ़ा कितना? 331। कितने से बढ़ा? पहले कितना था ये? 1000 गुणा परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, 0 है। बोलो हाँ या ना? अब देखो वैसे ये क्वेश्चन करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, ये वाला जो पहले बताया, हाँ ठीक है समझिए। वैसे करोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन मैंने ये अनुपात वाला मेथड जो बताया, इससे क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान, बच्चा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। नहीं तो ध्यान से समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। ये वाली चीज समझ में नहीं आई। बढ़ने के बाद त्रिज्या, उसने कहा है क्वेश्चन में, मैंने क्या कहा था कि त्रिज्या कितनी 10% बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी जाती है? 10%। पहले आर तो थी ही, आर का 10% बढ़ा दो। किसी चीज का कितनी परसेंट? जैसे अगर मैं कहूँ 64 का 25%, तो कैसे निकलेगा? 25 की गुणा करो बटे 100 कर दो, 25% ऐसे निकलेगा इसका। किसी भी चीज का जितने भी परसेंट निकाल लो, उतने से गुणा करके बटे 100 कर दो, उतना परसेंट आ जाता है। तो कैलकुलेट भी कर दे, 4 बार जाएगा ये 8, तो 64 का 25% कितना आ जाएगा? 8। गलत आया ये, 16 64 कटेगा 4 16 बार। तो समझ पाए? इसी तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है। तो आर का 10% कैसे निकलेगा? आर गुणा 10/100। जैसे यहाँ 25% निकाला तो 25/100 की गुणा करी, 10% निकालेंगे तो 10/100 की गुणा करेंगे। 0 से 0 कट गया, 10 ही तो बचा नीचे, R/10। ये R तो अभी भी जैसा का तैसा ही है। इनको जोड़ दिया मैंने, 10 एलसीएम आ गया, 10 इधर गया, 10R, ये R, एक R ये रहा, 10 और 1 11R/10। ये नई त्रिज्या आ गई। बढ़ने के बाद त्रिज्या 11/10 हो गई, 11/10R। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये है कि अब हमें नहीं पता, ये हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो वैल्यू में नहीं कर रहे, सिंबल्स में कर रहे हैं। मान लो पहले त्रिज्या थी कितनी, मानोगे आप 300 थी, कितनी थी? 300। तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 11/10 गुणा 300। इससे ये कट जाएगा 0 0, 30 में 330 हो जाएगी। हाँ तो पहले 300 थी, अब 330 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 10% बढ़ गई ना, तो इसीलिए ये बढ़ के आया। ये वाली चीज जो है वो बढ़ के लिखा हुआ है। तो नई त्रिज्या है ये क्या है? नई त्रिज्या। और ये क्या है? पुरानी त्रिज्या, आर तो हमने मानी थी। तो आयतन बाद वाला या नया आयतन कर लो। नया आयतन फॉर्मूला तो वही, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर की पावर 3।
तो पहले तो त्रिज्या आर थी, तो 4/3 पाई आर की पावर 3, लेकिन यहाँ पर पाई 4/3 पाई आर तो बदल गया ना, नया आर कितना 11r/10, तो 11r/10 की पावर 3, 4/3 4/3 साफ, पाई से पाई साफ, फिर इसको 11 की पावर 3 करोगे तो ये आएगा, 10 की पावर 3 करोगे ये आएगा, आर क्यूब अलग आएगा, आर क्यू से आर क्यूब भी कट गया, 1331/1000। ये पहले अगर पहले आयतन इतना था तो बढ़ने के बाद इतना हो गया, ठीक है। तो बढ़ा कितना 331, ये 331 हजार से ये 331 बढ़ा है, 331 ऊपर 1000 नीचे गुणा 100 हो गया। जब कोई चीज पता हो कितना बढ़ी है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो बढ़ा हुआ है ऊपर, नीचे जितने से बढ़ा है वो नीचे, और गुणा 100, इस तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है। परसेंटेज दे रखी हो तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और परसेंटेज निकालनी हो तो इस तरीके से निकालते हैं। बात समझ आएगी नहीं आपको? ठीक है।